बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम इंजीनियर रमज़ान, इंस्ट्रक्टर ऑफ फाल्कन एजुकेशन जोन इस्लामाबाद। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 15 केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें 2 लेक्चर हमने किए वाटर के हवाले से। तो आज फिर लेक्चर नंबर 3 वाटर को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था वाटर एज ए सॉल्वेंट, तो उसकी 2 रीजन्स पढ़ी थी हमने। एक तो उसकी पोलैरिटी वाटर की और दूसरी उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लास्ट लेक्चर नंबर 2 में मैंने पोलैरिटी को डिस्कस किया, बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। आज लेक्चर नंबर 3 के वाई वाटर इज़ यूज्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो उसका रीज़न है उसकी पोलैरिटी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी रीज़न है उसकी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन का बॉन्ड विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? अगर हम गौर करें, वाटर का फार्मूला है H2O, तो वाटर में हाइड्रोजन का बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? वाटर का आपको पता है H2O फार्मूला। अब ये जो ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर्स, और जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स। तो अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल में ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए? 4। ये 4 जो हैं 4 चीज़ें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स एंड 2 OH एटम, ये 2 OH एटम है, एक OH एटम ये है, दूसरा OH एटम ये है, ये टोटल 4 हो गए हैं। इन 4 की वजह से एक मॉलिक्यूल वाटर का इस काबिल हो जाता है कि वो 4 फर्दर वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, वाटर की ये जो नेचर है कि वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर हैं, 2 OH एटम हैं, ये 2 OH एटम और 2 लोन पेयर, ये 4 हो गए। तो ये 4 चीज़ें वाटर मॉलिक्यूल को इस काबिल बनाती हैं कि वाटर मॉलिक्यूल फर्दर 4 मज़ीद हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। और ये जो बॉन्ड बनाएगा 4 फर्दर, ये जो ज्योमेट्री बनाएगा दैट इज कॉल्ड टेट्राहीड्रल। और ये जो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री जो होती है, इसमें एंगल होता है 109.5 अगर सारे पेयर लगे हों। अगर लोन पेयर हों तो फिर 104.5 एंगल। अगर सारे बॉन्ड एंगल हैं, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो एंगल होगा 109.5 टेट्राहीड्रल। और अगर एक लोन पेयर आ गया है तो उसकी वजह से एंगल चेंज हो जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो H2O का मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के पास 6 एटम है टोटल, उनमें से 2 बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर के तौर पर यूज़ होते हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले वो लोन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि लोन पेयर है और 2 हाइड्रोक्सल एटम OH एटम, टोटल 4 हो गए। ये वाटर मॉलिक्यूल को काबिल बनाते हैं कि फर्दर 4 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और जब ये 4 फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो ये जो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है ये कैसी होती है? अगर हम देखें, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसका फर्दर इस तरह से 4 एटम्स के साथ अटैच होना दैट इज कॉल्ड टेट्राहीड्रल। तो एक का वाटर मॉलिक्यूल इधर मजीद आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो ये जो ज्योमेट्री है ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है। ये जो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है, अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो 109.5 डिग्री एंगल होता है इसमें। ठीक है जी। तो इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि वाटर इज़ यूज्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो उसकी रीज़न 2 मैंने बताई, एक पोलैरिटी और दूसरी उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलैरिटी लेक्चर 2 में डिस्कस किया
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। नेक जज्बात नेक ख्वाहिशात के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।